नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। एनुअल रिटर्न का टेबल नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब डिस्कस कर चुके हैं। बाकी टेबल नंबर 8 और बाकी सारे ऑप्शनल टेबल है वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, और बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन है। करीब करीब 1 घंटे का वीडियो है और आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि इंटर रिलेटेड है, डिस्कशन है, इंटरेक्टिव सेक्शन होता है हम लोग का। और ये लाइव हमारी लाइव क्लासेस का एक वीडियो है जो हम लोग यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। और एक बात, हम लोग जीएसटी की क्लासेस लेते हैं जो बहुत डिटेल्ड होती है, बहुत इन डेप्थ होती है, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप लोग पूछते हैं फोन करके कि सर ये कैसे चलेगा, एक ही मशीन पे चलेगा। तो एक एफएक्यू हमने लोड किया हुआ है, तो आप देखेंगे टॉप में हमारी वेबसाइट में एफएक्यू है, उसको पढ़िएगा जरूर, उसमें सारा कुछ डिटेल है। कस्टम्स की क्लासेस फ्री में अपलोडेड है यूट्यूब में, और सिंपली कुछ बहुत ही मामूली सा पैसा मांगता है और वो सारा क्लासेस कस्टम्स का आप देख सकते हैं। जब आप कस्टम्स की क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको किताबें चाहिए हो तो ई बुक अवेलेबल है taxbykk.com में, वो ई बुक आप ले सकते हैं। और जीएसटी की बुक्स है जो हमारी लिखी हुई है, इन डेप्थ है, डीप लिंकेजेस विद सेक्शंस है, उसको भी देखिएगा। अब आइए एनुअल रिटर्न टेबल नंबर 8 डिस्कस करते हैं। सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में स्वागत है। और जीएसटी 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, टेबल नंबर 8, सबसे खतरनाक डेंजरस टेबल, टेबल नंबर 8। और ये टेबल नंबर 8 है अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। बताइए टेबल नंबर 4 में क्या था? आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई कौन सा आउटवर्ड सप्लाई? एग्जाम सप्लाई है जिसका टैक्स पेबल। टेबल 4 में क्या इनवर्ड सप्लाई आएगा? नहीं आएगा। रिवर्स चार्ज वाला आएगा। रिवर्स चार्ज वाला आएगा। 5 नंबर exempted nil rated आउटवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स नॉट पेएबल है ना। तो यहां पर एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, यहां पर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक, 4-5 से रिलेटेड और कौन सा टेबल था? 10, 9, 10, 11 4-5 का जो भी इंफॉर्मेशन 9 में आता था, 10-11 का जो भी इंफॉर्मेशन 14 में आता था। ठीक बात है। इसके बाद जो हमने टेबल किया था वो कौन सा था? टेबल 6 और 7। 6 में क्या था? इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आईटीसी इज अवेलेबल। और 7 क्या था? रिवर्स। ठीक, आज हम लोग कौन सा टेबल करेंगे? टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8। 6-7 से रिलेटेड और 2 टेबल है, वो कौन से हैं? 12-13 12 और 13। एक फोन आया था जहां पर हमने ये कहा था कि भैया हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर का ये भर रहे हैं एनुअल रिटर्न? 2021 का। 2021 में अगर आप रिटर्न भर रहे हैं तो मैंने ये कहा था कि 19-20 का, जब 19-20 का आप एनुअल रिटर्न भरे होंगे तो 20-21 में इस पीरियड में भी, यानी कि सितंबर तक के पीरियड में इसका भी डेटा यहाँ आया होगा या नहीं आया होगा? यस। आउटवर्ड सप्लाई में भी आया होगा और आईटीसी में भी आया होगा। यस। 19-20 का कोई भी डेटा 20-21 में नहीं भरना है, करेक्ट है? हेलो। यस सर। आज अगर टेबल नंबर 4 पे जीएसटीआर 1 का डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, मान लीजिए टोटल यहाँ पर 120 रुपया टैक्स है, 10 रुपया यहाँ का है, 19-20 का है, तो ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल में कितना आ रहा होगा? 120। आपको 110 करना है। 10 करना है। और इसका कोई प्रेस रिलीज भी आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। ये प्रेस रिलीज एक बार बता देंगे कौन सा, ताकि मैं लोगों को दिखला दूं। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट में पिछले 19-20 का क्रेडिट आपने यहां क्लेम किया होगा। तो जब यहां क्लेम किया होगा तो ऑब्वियसली आईटीसी आपको 100 रुपया 20-21 का था, 20 रुपया आपने 19-20 का 20-21 में क्लेम किया, तो टोटल कितना हो गया? 120।
तो ऑटो पॉपुलेट होके कितना आ रहा होगा? 120 तो आपको लेकिन बाइफर्केशन कितने रुपए का देना है? 100 रुपए का 100। 100 क्योंकि ये 10 रुपए का 19-20 का 20-21 में, तो ये 10 रुपया कहाँ नजर आ रहा होगा आउटवर्ड सप्लाई का? 10 या 11? 10-11 और ये 20 रुपये कहाँ नजर आ रहा होगा? 12-13 में आया। एक बात और, जो फोन आया मैं उसके अकॉर्डिंग एक बार एक चीज बता रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ? रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब 180 days 20-21 में आपने आईटीसी 100 रुपए क्लेम किया था, और आपने 21-22 के सितंबर में 3B में कुछ रिवर्सल किया। हेलो, यस यही वाला यहाँ आएगा या नहीं आएगा? मान लीजिए सेंट्रल टैक्स का रिवर्सल किया तो 10 रुपए यहाँ लिखेंगे आप। यस सर। रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 20-21 का आईटीसी आपने 21-22 में रिवर्स किया है। यही मतलब निकला ना। ये डेटा आपका 21-22 का टेबल है, याद रखिएगा। Particulars of transactions for the financial year declared in the returns of next financial year till the specified period। तो ये जो डेटा है 21-22 का सितंबर एंड तक है। तो जब यहाँ पर ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कह रहा है तो इसका मतलब 20-21 का कह रहा है। यहाँ पर भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कह रहा है तो 20-21 का कह रहा है। राया? यस सर। तो एक फोन आया था हैदराबाद से, तो बोल रहा था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब 19-20 है। नहीं, ऐसा नहीं है। 19-20 नहीं है ना? हेलो? नहीं सर। हाँ, इस समय सर हम लोग जो भर रहे हैं वो 20-21 ही तो भर रहे हैं। हाँ, लेकिन 10, 11, 12, 13 वो टेबल 21-22 में 20-21 का डेटा जो 21-22 में शो किया है, हाँ हाँ वो है। तो वो पूरा टेबल 21-22 का है, तो वो ऑब्वियसली वो प्रीवियस फाइनेंशियल जब लिखेगा तो 20-21 के बारे में बात करेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए, वो कंफ्यूजन था उनके माइंड में, तो वो क्लैरिटी दे दिया। अब टेबल नंबर 8 में आते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप टेबल नंबर 6 में आप आईटीसी अवेल कर रहे हैं, टेबल नंबर 7 में आईटीसी आप रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स कर। तो नेट आईटीसी अवेल कितना है? 80। याद रखिएगा, वर्ड हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, अवेल्ड। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 20 रुपया पड़ा हुआ है, तो यूटिलाइज कितना है? हेलो? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एज ऑन 31 मार्च 21 20 रुपया पड़ा हुआ, तो यूटिलाइज कितना है? 100 60 है ना? 60 80 अवेल किया, यस 20 बचा हुआ, तो आपने 60 यूटिलाइज किया है। तो हम लोग जो डेटा दे रहे हैं वो 80 का दे रहे हैं या 60 का दे रहे हैं? 60 का देना नहीं, नहीं, दे रहे हैं, अवेल का दे रहे हैं, यस है ना? अब आप समझिए, मैं ऊपर लेके जाता हूं आपको एक बार दोबारा से, टेबल नंबर 6 और 7 में। टेबल नंबर 6 देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड थ्रू 3B। यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, अवेल्ड की जगह मैं वर्ड टेक भी लिख सकता हूं। हर जगह वो क्या लिखेंगे? अवेल्ड ही लिखेंगे। यहां पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं आगे चलता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? अवेलेबल। पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? नेट आईटीसी। नेट का मतलब आपने जो टोटल अवेल किया रिवर्स किया, यानी कि 6 - 7, तो ये हो गया 80 रुपीज। क्या हो गया? नेट आईटीसी। जो टेबल नंबर 6 में दिखलाया है वो ग्रॉस है, याद रखिएगा। नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर
यूटिलाइजेशन। तो हम लोग ये जो कैलकुलेशन, जो बाइफर्केशन दे रहे हैं, वो किसका दे रहे हैं? नेट आईटीसी का दे रहे हैं, ठीक है, एट अवेलेबल का है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए टेबल नंबर 8 पे। टेबल नंबर 8 में ये क्या कह रहा है? आईटीसी एज पर जीएसटीआर टू वे। अब मुझे एक बात बताइए, आप सोचिए, टू बी कब आया है? अच्छा, रूल 36 सब रूल 4 कब आया है? 1 अक्टूबर 2019। अक्टूबर। यहाँ पर 20% का कॉन्सेप्ट आया था। ये इफेक्टिव हुआ था शायद 9 अक्टूबर से। हम अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर मंथ में आपको 20% ज्यादा नहीं ले सकते, यही यही था 20%। फिर जनवरी से 10% हो गया था। फिर जनवरी से 10% हो गया। फिर जनवरी नेक्स्ट से 5% हो गया, या फिर 1 जनवरी को ना, 1 जनवरी था। अच्छा, तुरंत कर दिया 2020, फिर 2021 वहां 5% कर दिया। तो अब एक बात बताइए, 17-18 में 18-19, 19-20, यानी कि ये 36 जो 4 आया है वो 19-20 से आया है। उससे पहले 36-4 नहीं था, ठीक बात है। चलिए, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और 2B कब आया ये तो बताया नहीं आपने। 2A कब आया? 2A भी शायद 19 में ही, 18-19 के बाद ही आया है सर। सितंबर 18-19 में नहीं था, सितंबर 2018 से आया। यानी कि 17-18 सितंबर 2018, यानी कि 18-19, यानी कि जब आप अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, सॉरी अप्रैल नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर से ये 9 महीना जब आप फाइल कर रहे थे, तो आप 2A के अकॉर्डिंग क्या क्रेडिट क्लेम कर रहे थे? नो, नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट 18-19 में भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक क्या 2A के अकॉर्डिंग क्रेडिट क्लेम कर रहे थे? नो। सितंबर 2018 में जब ये 2A आ भी गया था, क्या गवर्नमेंट ने कभी भी सर्कुलर ये सब निकाल के कहा कि आपको 2A के अकॉर्डिंग क्रेडिट क्लेम करना है? ना, कभी नहीं कहा। वो तो ये जब, अच्छा, ये एनुअल रिटर्न का टेबल आया ही कब? हमने पहली बार एनुअल रिटर्न का टेबल कब देखा? अप्रैल 19 में, सॉरी मार्च 19 वाला जो पहला आया था उसके, हाँ, फरवरी में या जनवरी में आ गया था, जनवरी 19 में सर। फरवरी 2019, यानी कि ये आखिरी 3 महीने में। हमें उस वक्त इमेजिन भी नहीं किया था ये टेबल नंबर 8 में कुछ हमें मैचिंग करना पड़ेगा 2A में। टेबल नंबर 8 तो मैचिंग ही करवा रहा है। हाँ बिल्कुल, रिकैंसिलेशन करवा रहा है। सोच के देखिए, 18 सितंबर अच्छा एक बात बताइए, 17-18 का GSTR 1 फाइल करने का लास्ट डेट क्या था? मार्च 21 मार्च 2019। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2A 17-18 का तो कभी मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरा सप्लायर GSTR 1 31 मार्च 2019 तक फाइल करता रहेगा। आ रहा है समझ में आपको? yes. और डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है 17-18 का कि 2A मैच नहीं कर रहा आपका। क्या वो नोटिस में ये सब पॉइंट्स हम लोग को लिखना चाहिए? सर ये तो 100% लिखना है कि 17-18 में तो मैचिंग रिक्वायर्ड ही नहीं था। नहीं सर, हमको ये पॉइंट लिखना ही नहीं, हमको सीधे सीधे ये कहना है कि कहीं आज तक आपने लिखा ही नहीं था कि 2A को मैच करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आईटीसी तो एच पर 16 से आ रही है। हाँ, मैं राजेश जी, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ जी। हम लोग आईटीसी सेक्शन 16 के कंडीशन को सेटिस्फाई करके ले रहे थे जी। सेक्शन 16 में मैचिंग का भी कॉन्सेप्ट था 1, 2, 3। यस। 3B बहुत समय तक गुजरात हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा, रिटर्न है या नहीं है? यस। उस पॉइंट को एक बार छोड़ भी देते हैं, 3B रिटर्न है, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपका एनुअल रिटर्न हमने पहली बार जनवरी 2019 या फरवरी 2019 में देखा।
जीएसटीआर 1 का लास्ट डेट 17/18 का मार्च 2019 था। मैं इसको पॉइंट को और थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूंगा। 17/18, 18/19, ये सितंबर। अच्छा, 17/18 का क्रेडिट क्लेम करने का लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 31 मार्च 2019। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि वैसे तो लास्ट डेट सितंबर ही है, वैसे लास्ट डेट कितना है? सितंबर ही रहेगा सेक्शन 4 में। लेकिन अगर आपने कोई क्रेडिट क्लेम नहीं किया है तो सितंबर तक, तो अगर आपका सप्लायर इस पीरियड में जो जीएसटीआर 1 फाइल करता है वो आपके 2A में नजर आ जाता है, तो उसका क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है? यही कंडीशन था ना? यस। तो इस वक्त पहली बार गवर्नमेंट ने कहा कि 2A में नजर आता है तो क्रेडिट क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे पहले गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था 2A में नजर आता हो या ना आता हो। ठीक बात है? तो इसका मतलब किसी ने भी अगर 17/18 का क्रेडिट 2A के साथ मैच करे या ना करे, उसका क्रेडिट जो क्लेम कर लिया है वो जायज क्रेडिट है। यस यस यस, समझ में आ रहा है आपको? यस यस। 36/4। अब देखिए, पूरा अगर बाउंड्री बनाया जाए, एक लैंप पोस्ट बनाया जाए या फिर एक रोड में एक बाइफर्केशन दिया जाए, तो 36/4 के बाद और 36/4 से पहले, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 से पहले, यानी कि सितंबर 2019 तक, यू कैन क्लेम क्रेडिट इफ यू सेटिस्फाई सेक्शन कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। क्या सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में बताइए कहीं भी लिखा हुआ है कि आपको हम क्रेडिट वही वाला देंगे जो 2A में रिफ्लेक्ट होगा? नहीं, कभी लिखा। ये तो अभी लेके आया है AA, अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है, जो भी अभी भी इफेक्टिव नहीं हुआ, फाइनेंस बिल 2021। अब आप देखिए, एक्ट में पावर नहीं था, रूल ले आए, तो ये रूल भी चैलेंज है कोर्ट में कि अल्ट्रा वायर्स एक्ट है। अगर ये कोर्ट इस रूल को खत्म कर देता है तो हम लोग को क्रेडिट 2A के साथ मैच हो या ना हो मिलेगा? यस यस। अगर ये कोर्ट रूल इसको खत्म नहीं कर पाता है, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में गवर्नमेंट के पास पावर है वो किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगा सके। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में ये पावर नहीं है, लेकिन 1 में है। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और है। हाँ। ये जब 36/4 जब रूल लाए थे तो इसके साथ साथ इन्होंने एक नया सेक्शन और जोड़ा, और वो जोड़ा था सेक्शन 43A, INX 1 INX 2, जो नया रिटर्न सिस्टम था। हाँ ठीक है, वो लेकिन वो कभी तो आया नहीं। लेकिन वो कभी आया नहीं, और इसीलिए 36/4 भी इनवैलिड ही रह गया। ये कहते जरूर हैं लेकिन ये आज भी इनवैलिड ही है। ओके, नहीं तो आप 43A के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं 36/4 को? वो 43A में यही था कि जैसे GSTR 1 2 3 था, उसी तरह वहां पे 1 2 बन रहा था। अच्छा, मतलब 43A इफेक्टिव कर नहीं पाए इसलिए 36/4 ले आए। हाँ, लेकिन इस 36/4 का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि ये रोल तब बनता जब ये 43A को इफेक्टिव कर देते, यानी तब इसको पावर मिलता। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो मेरी पूरी बातें यहाँ समझ में आ गई आप लोग को? जी तो अगर 17/18 का कोई नोटिस आता है आपके पास, तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, तभी जाके एक इफेक्टिव रिप्लाई बनेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों का रिप्लाई बनाया भी है, कुछ लोगों का, अमित जी का, इसी पॉइंट में। ये सारे पॉइंट्स हमने उसमें डिस्कस किए उस नोटिस में, है ना? चलिए, तो अमित जी का केस इफेक्टिव भी हुआ उस केस में रिप्लाई के कारण। अब आगे तो ITC एज पर GSTR 2A टेबल 3 and 5 देयर ऑफ,
तो 2A का कौन सा आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होगा? 3 और 5 का। अब ये चेंज होना चाहिए नहीं? देखिए ये टेबल नंबर 3 है जहां पर आपका सप्लायर 1 भरता है इनवॉइस डिटेल के साथ, और आपके यहाँ 2A में नजर आ जाता है। ठीक बात है? और यही 2B में भी नजर आता है। उसके बाद 3 कौन कौन सा कह रहा था टेबल? 3 और 5। 3 और 5। अच्छा, ये अदर देन सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज 4 में लिखा हुआ है इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। ये ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा 4 नंबर। 4 नंबर होता है सर, है? जीटी वाला आता ही है। नहीं नहीं, यहाँ यहाँ हाँ, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ नहीं आएगा। ना, ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कि नीचे उन्होंने एक टेबल और जोड़ रखी है। कहाँ जोड़ रखी है? वही वही 6H वाली, उसी जस्ट नीचे। आईटीसी एच पर सम ऑफ 6B एंड 6H एबव। नहीं, ऑटो पॉपुलेट होके तो आना चाहिए। सर उसके नीचे वाले में पढ़िए, बी वाले को। तो टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4 ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आ रहा है। इनवर्ड सप्लाई यानी कि रिवर्स चार्ज के क्रेडिट को वो ऑटो मैच नहीं करवा रहे, और इसलिए भी नहीं करवा रहे होंगे क्योंकि रिवर्स चार्ज आरडी टू आरडी में भी लगता है और यूआरडी टू आरडी में भी लगता है। यूआरडी भी है। तो यहाँ तो ये मैच करना मतलब सिर्फ ये वाला डेटा अवेलेबल होगा 2A में, ये तो नहीं होगा। नहीं ना, ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर ये 5 नंबर डेबिट और क्रेडिट को प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा आईटीसी। तो बेसिकली टेबल नंबर 3 और 5। ठीक है, आईजीएसटी का क्रेडिट मैच करवा रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो आइस गेट से ऑटो पॉपुलेट होके आपका 2B में आता है या 2A में आता है। अब आना अब आने लगा है, अब आने लगा, पहले नहीं अब आने लगा। लेकिन हर पोर्ट पे कंप्यूटराइज नहीं है, तो हर पोर्ट का नहीं आता है। जो पोर्ट अलाउ करता है वही पोर्ट का। तो ये भी मैचिंग नहीं हो सकता फिलहाल, लेकिन 3 और 5 का टेबल मैचिंग हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये आईटीसी टेबल 2A 3 और 5 का आ गया। 3 में कौन सा आ गया? फॉरवर्ड चार्ज वाला। फॉरवर्ड चार्ज। 5 में डेबिट नोट क्रेडिट नोट। यहाँ मतलब इनवॉइस आ गया। टेबल 3 में इनवॉइस और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, तो I प्लस D माइनस C ये ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद ये कह रहा है कि अब इस 2A का डेटा मान लीजिए यहाँ 100 आया, तो आपने टेबल नंबर 6 में जो क्रेडिट अवेल किया है वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ आ जाएगा। कौन कौन सा? 6B एंड 6H। 6B कौन सा है जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। 6B कौन सा है? जो 3B से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, जो 3B से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है। देख लेते हैं। तो जो ऑटो पॉपुलेट 3B से आ रहा है वो तो 6A है राजेश जी। नहीं, यहाँ नीचे भी वही आएगा ना सेम। क्यों? जरूरी थोड़ी है। आपने 3B में ऑटो पॉपुलेट होके 100 लिया, अब आप इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में इसको इनपुट और इनपुट सर्विसेज को आप इसको 80 ले सकते हैं। हो सकता है 19-20 का डेटा यहाँ पर नजर आ रहा हो। कहिए, ठीक बात है ना? 19-20 का डेटा 20-21 में नजर आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है ही। हाँ बिल्कुल। पंच में ये 20 रुपया यहाँ, तो आप तो यहाँ पर 80 लिखेंगे। 80 लिखेंगे। हाँ। तो ये ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ आ जाएगा। अब मान लीजिए सब कुछ ठीक है। 8A में जो टेबल नंबर 8 में जो 2A का डेटा ऑटो पॉपुलेट होके कितना आएगा? 100। B का डेटा कितना लिख रहे होंगे आप? 80 पॉसिबल है या नहीं है? Yes. अब दूसरी बात आप ये भी समझिए,
मान लीजिए 19-20 का कोई भी डेटा यहाँ नहीं है, आपने 3B में तो 100 ही क्लेम किया, जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ये सब देखा नहीं 100 तो ज्यादा क्लेम हो गया, आपको 80 करना था, तो आप डेटा यहाँ पर कितना लिखेंगे? 80 कर सकते हैं। 80 कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो ऑटो पॉपुलेट होकर कितना आएगा? 80 आएगा। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है 6A इक्वल टू 6B। यस सर। अगर 19-20 का डेटा 20-21 में आ रहा है तो आपको अपने पास रिकंसिलिएशन बना के रखना होगा। ऑफिसर को शक पहले होता है, बाद में यकीन होगा। ठीक है? यस। अब 6H में आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है 6H भी। क्या कह रहा है ये? अमाउंट ऑफ ITC reclaimed other than B above under the provisions of the act, other than B above। अरे रिक्लेम कौन सा ITC आप करते हैं? रूल 37 वाला, रूल 37 वाला 180 डेज। 180 डेज। हाँ जी, ठीक है। अब एक बात बताइए, 17-18 में आपने कोई ITC रिवर्स किया था क्योंकि आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया और आप अच्छे आदमी थे, आप लॉ को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहते थे, यू आर द गुड सिटीजन्स, एंड बिकॉज यू आर ए गुड सिटीजन्स यू रिवर्स इट हियर। फिर आपने यहां पेमेंट कर दिया तो रिक्लेम कर लिया। 2A में जो डेटा होगा वो कौन सा नजर आ रहा होगा? वो तो करंट फाइनेंस ईयर का अगर जो 20-21 का होगा, भर रहे हैं आप तो कौन सा डेटा नजर आ रहा होगा? हेलो बोलिए। 20-21 वाला भर रहे हैं तो भर रहे हैं उसी का आएगा। 2A में डेटा 20-21 का ही आएगा ना? 20-21 का आएगा। किसका आएगा? 20-21 का आएगा। बताइए, आपने पेमेंट नहीं किया, क्या सप्लायर ने B2B में आपका डेटा भर दिया होगा या नहीं भर दिया होगा? हाँ हाँ, भर दिया होगा। तो ये तो 17-18 में भर दिया, आपने पेमेंट नहीं किया तो आपने रिवर्स किया, यहाँ रिक्लेम किया। जब रिक्लेम किया है आपने तो ऑब्वियसली यहाँ नजर आएगा आपको। यस। अब ये कह रहा है टेबल नंबर 8 में जो हम लेके आएंगे वो 6B प्लस 6H को, है ना? ताकि उतना डिफरेंस अलग से आवे। अब देखिए क्या हो रहा है। 2A में कौन सा डेटा आ रहा होगा? 20-21 का। ये डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गया। 6H तो 17-18 क्रेडिट आप 20-21 में क्लेम कर रहे हैं, यहाँ 100, तो यहाँ 120 ऑटोमेटिकली हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो जाएगा। आपको ये 20 रुपया 17-18 का ये बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा? बिल्कुल बताना पड़ेगा। वो तो मिसमैच का नोटिस डाल देगा, भैया आपने ज्यादा क्लेम किया है। तो आप बोलेंगे सर दिस इज रीक्लेम ऑफ क्रेडिट, और रीक्लेम ऑफ क्रेडिट से 180 डेज का ही नहीं होगा, और भी बहुत सारे और एक कारण हो सकता है। बताइए वो कौन सा है? बताइए वो कारण कौन सा है? अभी ये शुरुआत नहीं हुई है, आने वाले समय में ये जो कारण मैं बताने वाला हूँ वो शुरुआत होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपने 3D में ITC क्लेम किया है 200 रुपया, शोकॉज नोटिस आ गया आपके पास। शोकॉज नोटिस आया और उसमें कहा कि भैया आपने ITC गलत क्लेम किया है, कारण दे दिया। उसने बोला रिवर्स कीजिए और 200 रुपया आपसे रिवर्स करवा दिया। ठीक बात है। आप अपील में चले गए, जीत गए। अब आप क्या करेंगे? रिक्लेम करेंगे। डिपार्टमेंट फिर से सेकंड अपील में चला गया, आप हार गए। अब आप क्या करेंगे? फिर रिवर्स करेंगे। फिर आप हाई कोर्ट में चले गए, जीत गए। फिर क्या करेंगे? फिर अवेल करेंगे। क्लेम करेंगे। फिर डिपार्टमेंट चले गए सुप्रीम कोर्ट, आप फिर हार गए। अब क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। ये भी एक कहानी है रिक्लेम रिवर्स की। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी 3 साल और 4 साल वेट कीजिए, ये शुरू होगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। ये जो नया सेक्शन 38 आया है उसमें भी तो यही कहानी मैंने बताई थी आपको। अरे रिस्ट्रिक्शन वाला, सप्लायर के ऊपर पूरा कंट्रोल डाल दिया, है ना? रिक्लेम रिवर्स ऐसा चलता रहेगा। अब आप प्लीज एक चीज और समझिए, ये कहता है कि ये 2A ऑटो पॉपुलेट 1/11/2021 का होगा।
या समझते हैं इसको भी। 20, 21, 21, 22 लास्ट डेट क्या है? जीएसटीआर 1 फाइल करने का लास्ट डेट क्या है, या अमेंड करने का लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर। 30 सितंबर। 30 सितंबर भी क्यों? 11 सितंबर Yes. यस। जीएसटीआर 1 है ना। तो नहीं, अगर आपने सितंबर का रिटर्न है ना, तो 11 अक्टूबर 11 होगा। अक्टूबर होगा। 11 अक्टूबर होगा। अक्टूबर। यस यस। अगर आपने सितंबर का जीएसटीआर 1 फाइल कर चुके हैं 11 अक्टूबर को, उसके बाद 20-21 का अमेंड नहीं होगा जीएसटीआर 1, लॉक। तो ऑटो पॉपुलेट होके 2A, तो फिर 2A भी चेंज नहीं होगा। ना, अगर 2A भी चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो 1/11/2021 है, ये 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर 2021 होना चाहिए। ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा, दे डिड नॉट चेंज दिस डेट। 12 अक्टूबर 2021, 12 अक्टूबर 2021 नहीं, मैं आईएफएफ भी इसको इसमें इंक्लूड कर लेता हूं, तो ये 14 अक्टूबर 2021 होना चाहिए था। नहीं सर, कोई एक और भी तो है, क्या? उसका उसकी डेट कुछ और आगे है। क्या है? इसीलिए उन्होंने उसको यहाँ डेट बढ़ा करके 30 वो किया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, 17-18 का देखते हैं। जैसे पैसा जमा करने की डेट 25 तक है। अच्छा एक मिनट 17-18 का देखते हैं। 17-18 का लास्ट डेट क्या था? सितंबर। 17-18 का जीएसटीआर 1 फाइल करने का लास्ट डेट क्या था? March 19. 31 मार्च 2019। तो ये जो ऑटो पॉपुलेट 2A का डेटा आ रहा है, ये 31 मार्च 2019 के बाद का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। Yes. अच्छा देखते हैं पोर्टल में कौन सा डेट लेता है ये लोग। अब एक बार मैं पोर्टल दिखलाता हूं। देखिए पोर्टल में ये रिटर्न्स में गया और यहां पर एक टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन का टेबल है। इसके फाइनेंशियल ईयर 17-18 में मैं क्लिक करता हूं तो ये बार बार अपडेट होता है। तो मेरे इस केस में तो यहां पर देखिए 16167 है, और एक्चुअली में 2A में भी इतना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक ही परचेज हम लोग एक ही आदमी से कर रहे हैं एनुअल रिटर्न में। अगर एनुअल रिटर्न में 17-18 का निकालता हूं और जीएसटीआर 9 में जाता हूं तो यहां पर आपको डिफरेंस मिलेगा नहीं। ये टोटल प्लस जो आपने आईटीसी कंपैरिजन वाला टोटल देखा था सेम है, लेकिन बहुत सारे आपको क्लाइंट मिलेंगे ऐसे जहां पर वो जो आईटीसी कंपैरिजन वाला टेबल और ये एनुअल रिटर्न वाले टेबल में डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि यहां पर ये उन्होंने एक डेट को स्टैटिक कर दिया है 1/11/2021। इसके इस इनफैक्ट 14 अक्टूबर के बाद तो ये चेंज ही नहीं होना चाहिए था, चेंज ही नहीं होना, लेकिन पहले 17-18 में लास्ट डेट जीएसटीआर 1 का 31 मार्च 2019 से तो बार बार चेंज हो रहा था, तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा मैं ये देखना चाह रहा था कि 17-18 का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या था, तो वो लिख नहीं रहे। 19-20 में अगर मैं जाऊं तो वो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट लिख रहे है ना? हाँ सर, डेट दिखा है। स्टेटस फाइल में शायद वो due date- 31 मार्च था सर। लेकिन इसमें भी ड्यू डेट नहीं, ड्यू डेट क्यों नहीं लिखते भैया? फाइल हो गया बोल के क्या? फाइल्ड हो गया लेकिन ड्यू डेट तो लिखते हैं। 31 मार्च था सर जिसका। 17-18 का तो पता नहीं, खैर इन एनी केस मुझे लगता है मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो मैं पुट अक्रॉस कर चुका हूं। तो इस डेट पे ही हमने क्वेश्चन उठा दिया। 3 और 5 यहाँ 100। अब देखिए 6B और 6H, हमने 6H पे क्वेश्चन उठा दिया, क्योंकि पुराना क्रेडिट आप आज क्लेम करेंगे तो कैसे मैच करेगा, ये भी हो गया। आया आपको? यस सर। अब आप समझिए ऐसा भी होता है 20-21, 21-22 आपने 20-21 में एज पर बुक्स आपको
टोटल जो क्रेडिट आपको क्लेम करना था वो 100 क्लेम करना था, आपने 20-21 के 3B में 80 क्लेम किया, यहाँ पर 20 क्लेम किया, पॉसिबल है? यस। अब आपके 2A में मान लीजिए सब कुछ ठीक है, तो 2A में ऑटो पॉपुलेट होकर कितना आएगा? 80। 100 नहीं ये वाला 100 आएगा। 100 आएगा। आपने 3B में कितना ऊपर में दिखलाया होगा टेबल नंबर 6 पे? 80 20 तो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया, ये कहाँ दिखलाया Yes. था आपने? 8C में और 13 में। टेबल नंबर 13 में। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पर मिसमैच आ गया, 100 माइनस 80 इक्वल टू हम्म, 20। ये 20 आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है, तो इसको 2A के साथ मैच करने के लिए 20 ये टेबल नंबर 8 पे एक 8C डाला उन्होंने। ये अभी रिलेवेंट नहीं है 20-21 के लिए, 17-18 का था, ये 18-19 का था, और 19-20 से उन्होंने यूनिवर्सल लैंग्वेज लिख दी, वो ये थी ITC on inward supplies received during the financial year। ITC on inward supplies यानी कि 20-21 received during the financial year यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इसलिए 20-21 का वो क्रेडिट हो गया, बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। अप टू स्पेसिफाइड पीरियड मतलब सितंबर के 3B में। तो आपको यहां शो करना, मैच कर जाएगा। यस। हेलो, Yes, मैच किसके कारण नहीं करेगा, जरा ये भी बता दीजिए। एक तो 180 डेज के नाते नहीं करेगा, 6H के कारण नहीं करेगा, है ना। दूसरा, ये जो ऑटो पॉपुलेट होके आया है वही गलत आया होगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि डेट स्टैटिक है। ओके, अच्छा एक बात बताइए, आप सोच के देखिए, केस मेरे को याद आ गया, ध्यान में आ गया, ये डेट तो उन्होंने स्टैटिक कर दी, एक सप्लायर को GSTR 1 फाइल करना था, अमेंड करना था, और वो अमेंड नहीं कर पाया, इसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, बोला सर अमेंड नहीं करने दे रहा, कुछ रीजन दिया, कोर्ट ने बात मान गया, GSTR 1 को अमेंड करने दे दिया सितंबर के बाद भी। पॉसिबल है या नहीं? हाँ, अभी एक कर सकता है, आया ना मद्रास हाई कोर्ट का। हाँ, कोर्ट ने भी अलाउ किया ना, मद्रास हाई कोर्ट ने। अच्छा, ये केस हुआ है? हाँ, अभी रिसेंटली आया जजमेंट उसका। अब आप सोच लीजिए, वो अमेंड करेगा तो उसका 2A में तो बाद में मेरा एज ए रिसिपिएंट मेरा तो बाद में रिफ्लेक्ट करेगा जब मैं एनुअल रिटर्न भर चुका हूँ जी, फिर मिसमैच आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो मैंने अभी आपको पोर्टल में दिखलाया था ITC कंपैरिजन वाला टेबल, वहां जाके वो डायनामिक बार बार चेंज हो सकता है, ये स्टैटिक हो गया, ये वाला स्टैटिक हो गया। आया? यस। चलिए, तो ये हो गया। अब डिफरेंस A माइनस B प्लस C, तो आपको ये टेबल 8 के बारे में सर, हाँ जी, टेबल 8 में जो फिगर यहाँ दिखाता है और उसको डाउनलोड कर दीजिए एक्सेल में, तो दोनों में अंतर भी हो जाता है। दोनों में अंतर मिल जाता है। अच्छा, ये मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हैं तो होगा, तो आप करके देखिएगा किसी का भी। ओके। अच्छा, यहाँ लिख दिया कोरिलेट विद टेबल नंबर 30। अब डिफरेंस A में क्या है? 2A है। 8A में 2A का ऑटो पॉपुलेट है। B में वो वाला 180 डेज वाला। 6B+6H, हाँ, और C में टेबल नंबर 30 में जो क्रेडिट आपने क्लेम अवेल किया था वो आपको यहाँ शो करना है। हाँ, यहाँ हमने लिख दिया। हाँ, अब आप समझिए, 100 B और C मिला के 80 कितना आ गया? 180। नहीं, माइनस करके 20 आ गया। हाँ, यानी कि आपके 2A में 80 नजर आ रहा था, 100 नजर आ रहा था, आपने क्लेम कितना किया? 80। 2A में किसी और का क्रेडिट भी आप में रिफ्लेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, कोई गलत GST नंबर डाल दिया तो हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं?
है संभव। तो आपने ये 20 रुपया क्रेडिट क्यों नहीं क्लेम किया जबकि 2A में नजर आ रहा था? मेरा नहीं हो सकता। आपका था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो आपने क्रेडिट क्लेम नहीं किया उसका भी रीजन मांग रहे हैं वो। हाँ हाँ। क्लेम किया उसका रीजन है, अरे नहीं क्लेम किया उसका भी रीजन है कि बाद में हम आपको इसी पार्ट पे पकड़ेंगे। देखिए क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, आउट ऑफ डी इन्होंने हटा दिया। बोला जरूरी नहीं है यहाँ पर 20 रुपए आ रहा, हो सकता है आपको 40 रुपए अनअवेल्ड दिख रहा चाह रहा है, दिखलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल। पहले हम लोग ये एफ डिस्कस करते हैं। बताइए, आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, सेक्शन 16 के कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इनएलिजिबल हो जाएगा। Yes. क्रेडिट अगर आपका ब्लॉक है तो इनएलिजिबल हो जाएगा। Yes. आपने कोई गुड्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा, बाद में एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गया, तब 17(3), 17(1), 17(2) इनएलिजिबल हो जाएगा। पॉसिबल है ना? रूल 42, 43 के में आप कोई रिवर्सल कर रहे हैं तो इनएलिजिबल हो जाएगा। मैंने ये बात सही बोली या गलत बोली? नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, टेबल नंबर 6 में तो अवेल दिखला रहे हैं आप, टेबल नंबर 7 में रिवर्सल दिखला रहे हैं आप। हाँ, तो क्या ये टेबल नंबर 7 के बारे में बात कर रहा है? ये 8F सर, जो हम लोग 3B का जो पार्ट 4B जब हम लोग भरते हैं रिवर्सल वाला या रूल 42, 43 वाला, नहीं पहले एक बार तो बताइए। वो कभी भी ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल 7 में नहीं आता। नहीं, ठीक बात है। मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, क्या हम लोग टेबल नंबर 7 के बारे में बात कर रहे हैं? 2A में ऑटो पॉपुलेट होके आ गया 100, ठीक है। इस 100 रुपए को हम टेबल नंबर 6 के साथ ही तो कोरिलेट कर रहे हैं, है ना? अब मुझे एक बात बताइए, टेबल नंबर 6 को एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि कंफ्यूजन तो है। सिक्स बी, अब आप समझते, ये जो टेबल, ये जो आया है जीएसटी 3B, ये कहां से आया है? टेबल 4A से 3B के 4A से आया है। अब 4A में क्या लिखा हुआ है वो भी एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ, टेबल नंबर 4A ये है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जैसे ये डेटा 6A में आ रहा है, ठीक बात है। आईटीसी रिवर्स, ये वाला डेटा हम लोग टेबल नंबर 7 में दिखा रहे हैं, ठीक बात है। ये पूरा का पूरा डेटा टेबल 2A में ऑटो पॉपुलेट होके भी आना चाहिए, ठीक बात है ना? इनफैक्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं ले रहा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, सिर्फ क्या ले रहा है? ऑल अदर आईटीसी। ऑल अदर आईटीसी हमने अगर यहाँ 100 लिखा है तो यहाँ भी 100 है मंथली बेसिस पे, और इस 100 में से ही तो रिवर्सल कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो नेट आईटीसी अवेलेबल है वो 80 हो गया। सर, जो 6A में जो आ रहा है डेटा ऑटो पॉपुलेट होके, कहाँ? जो 6A में जो डेटा यहाँ से ऑटो पॉपुलेट होके जो जा रहा है, हाँ, वहां पे टेबल 4A का जो 3 है ये भी ऑटो पॉपुलेट होके जा रहा है। हाँ ये भी जा रहा है, सॉरी ये पूरा आईडी टू आईडी, ये पूरा डेटा आईडी टू आईडी, हाँ बिल्कुल जा रहा है। यस ये पूरा ऑटो पॉपुलेट होके जा रहा है, फिर इसका बाइफर्केशन नीचे नीचे मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल,
ठीक है, वही ये तो हमने पूरा डिस्कस तो किया, मैं गलत कैसे बोल गया। ठीक है, तो अब जब 2A में जब जा रहा है तो 2A में वो ले रहा है सिर्फ टेबल नंबर 3 और 5। हाँ। टेबल नंबर 3 और 5 सिर्फ ऑल अदर आईटीसी का डेटा है, ये वाला डेटा। और हम लोग 2A को इस ऑल अदर आईटी के साथ ही कंपैरिजन कर रहे हैं। यस। अब मैं जो दोबारा पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये वाला एफसीएम वाला डेटा, सिर्फ ये वाला कंपैरिजन हो रहा है 6B वाला, है ना? यस यस यस। टेबल नंबर 7 में तो रिवर्सल है, हाँ, हर तरह का रिवर्सल है सर। हर तरह का रिवर्सल है। तो जो इनएलिजिबल है वो भी तो रिवर्सल है। सर हमको लग रहा है कि 7 को बिल्कुल जितना रिवर्सल हम लोगों ने किया वो जाके टेबल 8 के इनएलिजिबल से भी मैच करना चाहिए। ये वाला, हाँ ये टेबल नंबर 7 के साथ मैच करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा 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 ये मानना है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि 7 हम मैनुअली फिल कर रहे हैं, और जो 7 जो हम मैनुअली फिल कर रहे हैं तो 6 और 7 का रिकैंसिलेशन ही तो 8 है। करेक्ट। तो देखिए, किसी कोई ऐसी एक्सेल सीट नहीं आती सर जहां अगर प्लस माइनस करे तो ऑटो फिगर रिफ्लेक्ट करे 8 में, 7 में, 6 में। अच्छा, हमने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हमने थोड़े बहुत एनुअल रिटर्न वाला बेचा भी था, उस एक्सेल शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए इस चीज को, पूरा टेबल 8 कहीं नहीं लिखता है नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, लिखता है ना 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 ना। लेकिन अगर आप टेबल नंबर 7 भरने के बाद, हमने आपको एक दिखलाया था, ये देखिए 7J है, नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, 6O और 7I को माइनस करने के बाद। ठीक बात है। टेबल 8 में ऐसा कोई टेबल है नहीं ना। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि ये टेबल नंबर 7 के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है, और ये जो आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, आपका आईटीसी था, याद रखिएगा आपका आईटीसी था लेकिन आपने अवेल किया नहीं, छूट गया, और कुछ नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, माय हम्बल ओपिनियन। वही है ही है, वही है ही है। हाँ, छूट गया है बट नॉट हाँ अवेल। हाँ, टाइम लैप्स हो गया, नहीं ले पाए। तो यहां पर मान लीजिए 2A में 100 आया, यहां 80 आया, ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है, ये आपने आईटीसी लिया नहीं, आपने 2A में 100 आया, 3B में 80 लिया, बाकी 20 क्यों नहीं लिया? बोले सर इनएलिजिबल था, 5 रुपया इसलिए नहीं लिया, 15 रुपया छूट गया। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये जो 20 रुपया आपका जो, एक मिनट, मुझे अब यहां पर फिर से कंपेयर, 100 रुपया 2A में आया, 3B में आपने अवेल कर लिया जो 6B का डेटा है, ठीक है, और आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड एंड आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, ये 20 रुपया आपने अवेल नहीं किया, मतलब इसी 20 रुपया का आप डिफरेंस दे रहे हैं ना जी। और एक बार 6 में आते हैं, 3B में कितना आया? 80। 6 में कितना दिखलाया आपने? 80। 7 में दिखलाया 0। इसका मतलब ये टेबल नंबर 7 से रिलेट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं फिर से बोल रहा अब हूं, मेरी नहीं वो ठीक है, अब हमारी पूरे बात में सुनिए। 100 आ गया, 3B में 80 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए टेबल नंबर, एक मिनट, और 3B में 80 आ गया जो आप वहां दिखला, नहीं 3B बोल रहा था, ओहो मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखिए मैंने इसको टेबल को फिर से बनाया है, टेबल नंबर 6 में हम लोग 3B में 100 दिखला रहे थे, हाँ जो ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा था, हाँ और ये ऑटो पॉपुलेट टेबल 4A से आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है। टेबल नंबर 6 में, एनुअल रिटर्न का टेबल नंबर 6 में 80 हमने अवेल कर लिया,
हाँ ठीक है। ठीक है, और ये 80 रुपया कम इसलिए दिखला रहे हैं क्योंकि हो सकता है पिछले साल का हो सकता है कम ही क्लेम किया हो, पॉसिबल है। हाँ और हाँ 7 में हमने रिवर्सल किया है, 42 43 अदर रिवर्सल, ये सब। तुम्हारा नेट हाँ। आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन कितना आ गया? 60 रुपए। 60 रुपए। अब इसको हम लोग मैच करवाना है टेबल नंबर 8 से। 8 में 2A से ऑटो पॉपुलेट होकर 100A आएगा, ये वाला। हाँ ज्यादा भी आ सकता है अगर किसी और का जीएसटी नाप में आ गया तो। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सब कुछ सही है। 6B में ये आपने यही तो दिखाया था, हाँ 80 दिखाया था। 80 दिखाया था, 80 यहाँ आ गया। ये हम्म। जो 20 है वो ये है डिफरेंस A माइनस बी प्लस बी सी। हाँ। ठीक है, अब आप अगर 80 माइनस 20 करते हैं, ये वाला 80 माइनस 20, तो नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन आ जाएगा। हाँ। 80 माइनस 20 करेंगे तो 60। हम्म। करेक्ट है। लेकिन टेबल नंबर 8 ये नहीं कह रहा है कि आप ये निकालिए नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। टेबल नंबर 8 हाँ। का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि 100 मैच करे। हाँ। ठीक बात है ना? लेकिन अगर आप ये देखें, ये 20 जो आपने अवेल नहीं किया, आपको मिल रहा था लेकिन अवेल नहीं किया, तो किस कारण से अवेल नहीं किया? बिकॉज ऑफ टेबल नंबर 7। हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आईटीसी अवेलेबल बट इन एलिजिबल कुछ हद तक, जरूरी नहीं है, कुछ हद तक टेबल नंबर 7 के साथ रिलेट कर सकता है, नहीं कर सकता? किसी भी कारण से रिलेट तो करेगा ही। करेक्ट। रिवर्सल नहीं हुआ। हाँ। हाँ, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, रिलेट विथ टेबल नंबर 7। ठीक है ना? चलिए, फिर अब बड़ा सिंपल है। आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ई पॉइंट, आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम एससीजेड, ये 2A के साथ ऑटो पॉपुलेट होके आता था ये। हाँ, कुछ में नहीं आता है, नहीं, कुछ में नहीं आता है। अब बहुत का आता है, बहुत का नहीं आता, तो ये अलग से मांग रहे हैं। ये सर 2 साल का मांग रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम पीरियड वाला भी जोड़ देना है क्योंकि इसमें सेपरेट कोई टेबल नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम पीरियड मतलब इस साल का मैंने सितंबर के, अगले साल के सितंबर तक अगर मैंने क्लेम कर लिया हाँ तो वो भी यही ऐड हो जाएगा, कोई सेपरेट टेबल नहीं है इसके लिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। मतलब 20-21 का क्रेडिट आईजीएसटी का आपने 20-21 में क्लेम किया या 21-22 में क्लेम किया, वो सब यहीं आ जाएगा। यही कह रहे हैं आप? हाँ राइट। आप कह रहे हैं यहां नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा यहां? क्योंकि यहां लिखता है अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड्स सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एससीजेड। तो इंपोर्ट का इसलिए अलग लिख दिया, तो 20-21 का भी यहीं आएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये एनुअल रिटर्न का जो टेबल हमने बनाया है आप लोग के साथ डिस्कस करके, ये हम आपको देंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं। ऑल्सो क्रेडिट अवेल्ड in next financial year should be shown here only। ठीक है जी। और उसके बाद कितना क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया वो यहां लिख दीजिए। आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन, सॉरी आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर 6E above, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, वो यहां लिखना है आपको। डिफरेंस G माइनस H आ जाएगा। ये क्या है? G माइनस H इन दोनों के बीच में, इन दोनों का डिफरेंस। हाँ, जो लैप्स करेगा आपका। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू Y, वो यहां आ जाएगा ऊपर वाला आई के तरह से। हाँ। और फिर टोटल आईटीसी टू बी लैप्स इन करंट फाइनेंशियल ईयर E प्लस F प्लस J, ये लैप्स कर गया आपका जे। हाँ। एक मिनट, तो ये वाला क्रेडिट लैप्स कर गया, E F लैप्स कर गया और J लैप्स कर गया। ठीक बात है। ये जो डिफरेंस आया है, जरूरी नहीं है आप DRC 03 से
आपको रिवर्स करना हो सकता है टेबल नंबर 7 में आप ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हो, यस 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 तो यस ये यस आपको बिल्कुल चेक कर चुके करना हैं। होगा। क्योंकि ये तो हम 3B से रिवर्सल आ ही रहा है करते हुए। हाँ 3B से ऑलरेडी रिवर्सल करते हुए आ ही रहा है। हाँ तो ये था टेबल नंबर 8। 9 हम लोग कर ही चुके हैं, 10 11 12 13 हो ही चुका है, बाकी 14 हो चुका है, 15 16 15 क्या है, डिमांड एंड रिफंड ऑप्शनल है, भरना है तो भरे, नहीं भरना तो मत भरे। 16 ऑप्शनल है। 17 HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई, वो है, तो ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, 17 18 ऑप्शनल है, 16 ऑप्शनल नहीं है सर। 16 ऑप्शनल नहीं है। नहीं, 16 का ए देखिए, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको भरना है। सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन भरना है। हाँ, ये ऑप्शनल नहीं है। तो 16A ऑप्शनल है। देखिए 20 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन टू नॉट टू फिल दिस टेबल। 16B ऑप्शन, 16C ऑप्शनल है। तो ये नहीं, सारा और तो सब मालूम ABC है। ऑप्शनल है। चलिए, तब तो क्या भरे, तब क्या मैच करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए एनुअल रिटर्न एक एक्सरसाइज है जहां पर आप अपनी गलती खुद पकड़िए, और अगर आईटीसी का मैच टेबल 8 के टेबल 8 में मैच करवाने की कोशिश करेंगे तो मैच होना मुश्किल है। हाँ, कभी नहीं हो पाएगा सर, ये बात तो फैक्ट है। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करके एनुअल रिटर्न भरिए और अपने पास रिकंसिलेशन जरूर रखिए। नहीं तो आज 19-20 में वो ये उन्होंने टेबल नंबर 8 को ऑप्शनल कर दिया था, बोला था कि ऐसा कीजिए पीडीएफ में बना के अटैच कर दीजिएगा, यही कहा था ना। बोला अपने हिसाब से मैच कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो टेबल 8 को मैच करने का तरीका बताया उस तरीके से मैच होना बहुत मुश्किल है। चलिए ये तो हो गया। बताइए कैसा रहा टेबल 8 का डिस्कशन। सर एक क्वेश्चन था हाँ पूछिए। कि जो आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपन, तो उसको 8C में भी दिखाते हैं और टेबल 13 में भी दिखाते हैं, दोनों जगह पे सेम रिपोर्टिंग क्यों होता है सर? क्योंकि आप उसमें वो तो कह ही रहा ना 8C कि 20-21 का क्रेडिट अगर आपने 21-22 में क्लेम किया है तो आपको टेबल नंबर 13 में तो दिखलाना ही पड़ेगा, और 2A के साथ मैच करने के लिए 8C में भी दिखलाना पड़ेगा। ओके, और सर जो 19-20 का लिया रहेगा 20-21 में, उसका कहीं कुछ नहीं शो करना, उसका प्रेस रिलीज आया हुआ है, प्रेस रिलीज अगर कोई नहीं सर, जो आईटीसी 19-20 का रहेगा, जो 20-21 फाइनेंशियल ईयर में लिया रहेगा, तो फिर टेबल 6 में कम ज्यादा करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, 19-20 का कोई भी डेटा 20-21 में नहीं आएगा, मैच करे या ना करे। इवन आईटीसी का भी सर? आईटीसी यस आउटवर्ड सप्लाई आईटीसी कोई भी डेटा नहीं आएगा। ये तो सर प्रेस वो रिलीज, से मैच, ये प्रेस रिलीज आया था। हाँ अमित जी, सर 2A से मैच ही नहीं होगा फिर तो। क्लैरिफिकेशन मैं आया, कह रहा हूँ 2A के साथ मैच नहीं करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो। नहीं होगा, मुश्किल होगा। एक प्रेस रिलीज दिखाइए ना कहाँ आया था। अगर प्रेस रिलीज आया था, अगर मैं कहीं भी शायद वो क्लैरिफिकेशन आया था मिस्टेक। सर। हाँ जी, शायद वो क्लैरिफिकेशन आया था। क्लैरिफिकेशन कहाँ है? वो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट का सोर्स कहाँ है? एक आज मैं ढूंढ के दूंगा। फिर एकदम आना बहुत मुश्किल हो जाए। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।